तो एपिसोड 4 की शुरुआत होती है लूशु के स्कूल से। और मालूम नहीं चाइना में कैसा स्कूल रहता है। स्कूल का पहला दिन है, छुट्टी के बाद चालू हुआ है और पहले दिन यहाँ पे एग्जाम बेसिकली होने वाला है। यहाँ पे भाई इसे क्लास में लिंग लिंग नाम की भाई ये लड़के भी थे, एक सुंदर लड़की, लेकिन भाई कुछ खास ये मेन कैरेक्टर वगैरह में से नहीं आते, छोटी सी साइड कैरेक्टर है। यहाँ पे वो भी लूशु के बाजू में से बेसिकली बैठी हुई थी और यहाँ पे जो लूशु से पूछती है, सुनो लूशु को, आजकल लोग यहाँ पे अवेक हो रहे हैं, उनके पास कमाल कमाल की सुपर पावर वगैरह भी आ रही है, तो तुम्हें भी सुपर पावर मतलब मान लो यहाँ पे तुम यहाँ पे अवेक हो जाओगे तो तुम्हें किस टाइप का सुपर पावर चाहिए? पानी का, आग का, बिजली का, किस चीज का? सामने से कहते मुझे चाहिए फ्रीडम, जस्टिस, इक्वालिटी, ये सारी चीज़ों का मुझे पावर चाहिए। जो सुनते सामने से ये भी कहते चाहिए यार मानना पड़ेगा तुझे, बाकी सारी चीज़ों में बिल्कुल ध्यान देता, खाली पढ़ाई पे ध्यान देता, तभी तो भाई हर साल तो हमारे क्लास में यहाँ पे टॉप मारता है। यानी हमारा मेन कैरेक्टर लूशु टॉपर भी है, पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा, चाहे पीछे से ल्यूली भी आता है और कहता है लिंग लिंग डोंट वरी भाई, ये लड़का कभी भी अवेक नहीं हो सकता, इसके पास कोई पावर कभी नहीं आएगी। इसके बाद से इनका जो क्लास टीचर है ना वो यहाँ पे आ जाता है क्वेश्चन पेपर लेकर, कहता है सारे बच्चों से बस करो बकवास मत करो, तुम्हारा जो टेस्ट ना अब चालू होने वाला है इससे बाद चुपचाप अपने पेपर पे फोकस करना। उसके बाद से सारे बच्चों को यहाँ पे पेपर वगैरह दे दिया जाता है और जो लिंग लिंग नाम के लड़के थे ना और लूशु से कहते लूशु याद है ना, जैसे हमेशा तुम हमें अपना टेस्ट पेपर दिखाते हो आंसर लिखने में देना और इसे दिखा देना। ओके थैंक यू दिखाने के लिए। यहाँ पे बाकी सारे भी जो आसपास के बंदे थे ना अरमान जगा के रखते कि हाँ भाई हमें भी अपना पेपर यहाँ पे दिखा देना। लूशु भी देखता शेट भाई क्या करूँ, फिर उसके दिमाग में कमाल का आइडिया आता है, हाँ नेगेटिव पॉइंट कमाने का ही सबसे अच्छा मौका है। लूशु तो भाई टॉपर, उसको सारा आंसर मालूम था, फटाफट आंसर लिख देता है, आराम से यहाँ पे लिखा हो जाता है। बंदे लोग यहाँ पे लिंग लिंग और सारे लोग एक्साइटेड किया भाई उसके यहाँ पे हो चुका है, अब वो हमें अपना पेपर यहाँ पे दिखाएगा। लेकिन क्या भाई लूशु तो अपना पेपर आराम से ढके भाई बैठ जाता है। जो देखते बंदे लोग हिल जाते, एक सेकंड भाई ये तो बदल चुका है भाई, पहले तो हम जैसे इसको डराते धमकाते थे ये सामने से पेपर अपना दिखा देता था, लेकिन इस बार इसने यहाँ पे दिखाया भी नहीं। और जैसे लोग गुस्सा करते हैं लूशु यहाँ पे सामने से मिलने लगता है नेगेटिव पॉइंट। और यहाँ पे जो टीचर है ना भाई, टीचर नोटिस कर लेता कि बाकी सब मिल के यहाँ पे लूशु के पेपर को देखने की कोशिश करे, तो वो लोग कहते भी है सामने से कि मतलब टीचर उनसे आगे कहते करे नहीं अपने पेपर पे ध्यान दो, दूसरे का पेपर यहाँ पे देखने की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन तभी पीछे से लीव क्यों नाम का एक दूसरा बंदा जोर से चिल्लाता है, एक सर ए सर भाई आप क्या बोलना चाहते हैं? आप ये बोलना चाहते हैं कि मैं यहाँ पे चीटिंग करता हूँ? यहाँ पे लूशु पे सोचते हैं भाई इसको कौन बोला, भाई मेरे आसपास वाले बंदे को बोला जा रहा है। सामने से जो लीव क्यों नाम का बंदा था गुस्से में आता है, पूरा जो बेंच था ना जिसपे लग के पेपर यहाँ पे लिख रहा था उसको लिटरली पूरा पाव लगा के वहीं पे तोड़ देता है और सामने से कहता है सर मुझे यहाँ पे चीटर बोलोगे? ये सामने से चाय बोलता है अरे यार मैंने तुझे क्या बोला भाई, मैं तुझे यहाँ पे नहीं बोला था, मैं बाकी बंदों के यहाँ पे बोल रहा था। सामने से लूशु भी देखता है भाई ऐसा लगता है ये बंदा भी यहाँ पे अवेक हो चुका है, इसके पास भी पावर है। सामने से ली क्यों नाम का बंदा आता है, सीधा सर का गला पकड़ लेता है, कॉलर बेसिकली वो कहता है देखो यार अब मैं यहाँ पे अवेक हो चुका हूँ, मेरे पास सुपर पावर आ चुकी है, टेस्ट वगैरह पढ़ाई वगैरह मुझे करने की कोई जरूरत नहीं, ये सब भी अब मैं नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं करूंगा, तुम सबकी बात नहीं मानने वाला और मुझे तेरे जैसे टीचर से भी यहाँ पे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तभी पीछे से यहाँ पे लूशु कहता है ओके 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 यहाँ पे रुक जाओ, लेकिन तुम सामने से यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते, अगर सामने से तुमने यहाँ पे कुछ किया तुम्हें यहाँ पे जो लॉ हमारा ना रहता है ना भाई, लॉ के रूल के हिसाब से तुम्हें यहाँ पे सजा मिलेगी। तो सामने सोच लाता भाई मुझे सजा मिलेगी, ऐसे कैसे मुझे सजा मिलेगी? सजा यहाँ पे मिलती है जो कि 18 साल से ज्यादा बड़े होते वो, लेकिन मैं तो यहाँ पे खाली 17 का हूँ तो मुझे यहाँ पे जेल में थोड़े लोग डालेंगे। जो सुनते यहाँ पे लूशु कहता है वेल भाई शायद तुमने ना लॉ का जो रूल है तुमने अच्छे से यहाँ पे नहीं पढ़ा, हमारे लॉ में यहाँ पे 8 रूल्स है यहाँ पे लगा के रखा हुआ है, अगर मतलब 8 यहाँ पे बेसिकली क्राइम है, वो क्राइम यहाँ पे कोई भी करेगा ना 14 साल या फिर उससे ऊपर वाले बंदे तो सामने से उसके यहाँ पे सजा वगैरह यहाँ पे मिल के ही रहता है। उसमें से आता है किसी को जानबूझ कर डराना धमकाना, यहाँ पे चोरी चकारी मर्डर वगैरह रेप वगैरह करना, ये सब मतलब टोटल से 8 का नाम बताता है और कहते हैं अभी 8 में से जिसमें सबसे पहले जो मैंने बोला लोगों को डराना धमकाना, भाई सामने से भाई तू अभी यही यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा है तो समझ जा भाई इस बात के लिए तुझे यहाँ पे पक्का सजा मिलेगी। तभी सामने से जो लड़का था और टीचर को यहाँ पे छोड़ देता और बेंच यहाँ पे एकदम उठा लेता, कहता है मेरे बीच में यहाँ पे कोई मत आओ बना, मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। जो सुनते यहाँ पे लूशु बोलता है कि अरे भाई तुझे लगता है वाकई में तू पढ़ाई वगैरह एकदम नहीं करता, तुझे रूल्स नहीं मालूम, अगर तूने भाई यहाँ पे किसी भी प्रॉपर्टी का नुकसान किया ना स्कूल का, सामने से तेरे बाप को तो ये स्कूल है ही नहीं तेरे बाप का ये बेंच है, तो इसलिए तू यहाँ पे तोड़ेगा, सामने से तो यहाँ पे फाइन वगैरह भी देना पड़ेगा, समझ गया क्या? सामने से भाई तभी ना बम करके आवाज आती है, ऐसा लगता है उस बंदे के यहाँ पे भाई लेवल अप हो चुका कमाल के एकदम ढंग से लगता है उसको यहाँ पे पावर वगैरह मिली थी। और तभी भाई जो डम सा जो आवाज था ना भाई वो बाहर जो बंदे थे वो भी सुन लेते, वो भी क्लासरूम में देखने लगते, अरे भाई क्या हो भाई किसी को सुपर पावर मिला क्या? ओ माय गॉड कितनी कमाल की बात है भाई, मुझे भी चाहिए। तभी पीछे से यहाँ पे प्रिंसिपल की आवाज आती है, ये कहते कि सालो भाई बच्चे लोग क्या करो जाके अपने अपने क्लास में जाओ और चुपचाप यहाँ पे पढ़ाई करो। और जो प्रिंसिपल के साथ है ना दूसरे भी काफी सारे जो ब्लैक कोट वाले बंदे थे और सब यहाँ पे आए थे, वो सब यहाँ पे आते हैं और आते ही सबसे पहले भाई यहाँ पे लूशु देखते हो, कहते हैं एक समय ये तो वही ब्लैक कोट वाले बंदे यहाँ पे लग रहे, आते ही सबसे पहले जो बंदा था उस बंदों को यहाँ पे पकड़ लेते हैं और उसके अपने साथ ले जाने लगते हैं। वो लड़का भी यहाँ पे कहते हैं छोड़ो भाई मुझे छोड़ो, अपने को भाई छुड़ाने की भी कोशिश करता है सामने से, लेकिन देखते हैं एक समय ये बंदे भी मेरी तरह स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, मैं खुद को छुड़ा नहीं पा रहा और उतने में वो बंदे लोग उसे लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। और जैसे उस लड़के को लेकर जाते हैं यहाँ पे बाकी लोग बात करने लगते हैं एक समय प्रिंसिपल के साथ, वो ब्लैक कपड़े वाले यहाँ पे कौन थे भाई, कहीं उनका काम तो नहीं जो सुपर पावर जैसे लोग उनको यहाँ पे पकड़ने का, और लड़के के साथ यहाँ पे क्या होगा, क्या उसको यहाँ पे पकड़ के लेके जाएंगे, उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे क्या भाई उसको जैसे सुपर पावर मिलेगी अचानक से भाई हमें भी यहाँ पे सुपर पावर मिलेगी। ओ माय गॉड आई एम टू कंफ्यूज, मैं क्या करूँ? तब यहाँ पे लूशु ने भाई फिर से उसको बनने लगता है कि हाँ भाई आसपास लगता है कोई और सुपर पावर वाला बंदा है, तो पीछे मुड़ के देखते हैं तब उससे वही लड़की का यहाँ पे दिखाई देती है। उसके बाद से क्लासरूम में यहाँ पे अनाउंसमेंट होता है कि यहाँ पे जो भी बंदे ना भाई उन बंदों का यहाँ पे हम लोग ब्लड टेस्ट लेने वाले सारे बच्चों का। सुनते लूशु भी हिल जाते कि भाई अचानक से भाई सारे बच्चों के यहाँ पे ब्लड टेस्ट यहाँ पे क्यों लेना चाहते हैं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ब्लैक कोट वाले जो बंदे ना भाई उनके पीठ के पीछे ना निशान था उनके कपड़े के ऊपर, तो उसको लगता है कि भाई दाल में कुछ ना कुछ तो काला है, भाई मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पे करना पड़ेगा। सारे बंदों को यहाँ पे क्लासरूम में बैठा दिया जाता है, सामने से ना
डॉक्टर के कपड़े पहने कुछ बंदे आते। जो टीचर था वो कहते ओके एक एक करके मैं सारे बंदों के यहाँ पे नाम लूंगा, जिसका जिसका यहाँ पे मैं नाम लूंगा सामने से आके भाई उसका अपना ब्लड टेस्ट यहाँ पे करवाना पड़ेगा। लूशु समझ जाते कि हाँ भाई ये ब्लड टेस्ट यहाँ पे इसलिए करवाना चाहते ताकि उस बंदे के बारे में यहाँ पे पता कर सके किसके पास यहाँ पे सुपर पावर है और किसके पास यहाँ पे सुपर पावर नहीं है। और मैं भाई यहाँ पे पहले से मैंने फूड खाया था, इसके बाद से मैं भी फिजिकली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ। अगर भाई सामने से इन्होंने मेरा ब्लड टेस्ट लिया तो मैं भी एक्सपोज हो जाऊंगा कि हाँ भाई मेरे पास भी यहाँ पे सुपर पावर है। तो यार जिंदगी के यहाँ पे घोड़े वगैरह लग सकते हैं, तो मुझे कुछ ना कुछ करके बचना पड़ेगा। और सामने से जो बंदा है ना डॉक्टर, ये कोई डॉक्टर नहीं है, ये ब्लैक कोड वाला आदमी है, खाली अपना कोड का कलर यहाँ पे चेंज करके ब्लैक से व्हाइट कर दिया साला, जैसे कि मैं पागल बच्चा, मुझे समझ ही नहीं आएगा। यहाँ पे जो टीचर है ना एक एक करके बच्चों का नाम लेने लगते हैं, एक एक करके आ गया अपना ब्लड टेस्ट यहाँ पे करवाओ। यहाँ पे लूशो देखते शिट भाई कुछ ना कुछ यहाँ पे करना पड़ेगा, मैं नहीं करवा सकता भाई अभी के लिए। क्या करूँ टीचर से कहते सुने टीचर भाई क्या ना भाई सुबह सुबह मैं टट्टी करके नहीं आता, मुझे टट्टी यहाँ पे लग चुकी है इसलिए मुझे यहाँ से जाना है। तो सामने से टीचर बोलते अभी टट्टी आ चुकी जाके कर दे, वरना मालूम से तू पैंट में यहाँ पे कर देगा। तो लेकिन पीछे से जो ब्लैक कोट वाला बंदा जिसने अभी व्हाइट कोट पहना वो कहता अच्छा तुझे टट्टी आई है, जल्दी है ना एक काम कर भाई सबसे पहले मैं तेरा यहाँ पे ब्लड टेस्ट करवा लेता हूँ। लूशु और भी हिल जाते क्या अरे यार ये क्या करूँ भाई, मुझे कोई दूसरा यहाँ पे प्लान बनाना पड़ेगा, क्या करूँ। हाँ बेहोश होने का नाटक करता हूँ, फिर पक्का मैं यहाँ पे ब्लड टेस्ट नहीं करेगा। लेकिन इसके बेहोश होने से पहले इसके बाद जो लिंग नाम की लड़की थी वो यहाँ पे बेहोश होने का नाटक करती है, या फिर जानबूझ के यहाँ पे मतलब नाटक शायद नहीं करती, सचमुच यहाँ पे ना बेहोश हो जाती है। तो जैसे यहाँ पे बेहोश होती है वो आता व्हाइट कोट वाला और इसका यहाँ पे बेहोश रहते भर में उसका यहाँ पे निकाल लेता है खून, जिसके बाद से लूशु का और भी दिमाग क्या है यार कितने पागल हो गए भाई। यहाँ तक एक बेहोश वाले बंदे को तो छोड़ो, जो बेहोश है सबसे पहले उसका सामने से ले रहे हो भाई, यानी अगर मैंने भी बेहोश होने का नाटक किया तो सामने से मेरा भी लेके रहेंगे। उसके बाद से लूशु भी कुछ नहीं करता कि हाँ भाई कुछ भी कर लो मेरा तो यहाँ पे होके रहेगा। बाद में इसका भी यहाँ पे ब्लड टेस्ट ले लिया जाता है। लूशु सोचते कि यहाँ पे जैसे रिजल्ट आएगा उसके बाद से मैं तो एक्सपोज हो जाऊंगा। उसके बाद से सारे बंदों के यहाँ पे ब्लड टेस्ट लिया जाता है और जो लड़का जिसको सबसे पहले लेके गए थे वो लड़का यहाँ पे क्लासरूम में वापस आता है। बच्चे लोग भी देखते कह रहे यार तू वापस आ गया। यहाँ पे टीचर कहते हाँ लड़के तू वापस जाके अपने बेंच पे बैठ जा। तो ये भी मुंह लटकाते हुए जाता है। लूशु के पास आते हैं ना एटीट्यूड दिखा दो, कहते भाई थैंक यू मेरे भाई पहले खाली यहाँ पे हल्का सा झलक आया था, हल्का सा फिजिकली स्ट्रॉन्ग बना था, लेकिन तूने एंड में जो मुझे गुस्सा दिलाया ना उसके बाद से मैं फुल यहाँ पे अवेक हो चुका हूँ, इसलिए भाई तेरा यहाँ पे थैंक यू। इसके बाद अभी पीछे से एक बंदा बोलता है यार मैंने ऐसा सुना ना भाई कि यहाँ पे ना स्पेशल है ना एक स्पेशल क्लास बनाया जाता है बच्चों के लिए, उसमें वो सारे बच्चे वगैरह रहते हैं जो यहाँ पे अवेक रहते हैं, जिनके पास भाई पावर वगैरह है वो सारे बच्चों के लिए, तो हो सकता है हमारे लिए भी बना जाएगा। लूशु का देखा वाकई में सच्ची में बंदे लोग कहते ऑफकोर्स भाई सच्ची में, तभी तो यहाँ पे ब्लड टेस्ट लिया गया है। ब्लड टेस्ट लेंगे उसका रिजल्ट जैसा आएगा मालूम चलेगा यहाँ पे कौन बंदा यहाँ पे भाई है जिसके पास सुपर पावर आ सकती है और कौन है जिसके पास यहाँ पे सुपर पावर नहीं आ सकती, और जिसके पास है ना भाई उसको यहाँ पे स्पेशल क्लास में दे दिया जाएगा। यानी हमारे स्कूल में भी एक स्पेशल क्लास बनेगा स्पेशल बच्चों के लिए आया है, सुन के यहाँ पे बहुत ज्यादा से मजा आ रहा है। यहाँ पे लूशु भी इंटरनेट पे बेसिकली देखते यहाँ पे वाकई में ऐसे ना स्कूल में स्पेशल क्लास वगैरह बहुत जगह तैयार हो रहा है। तो इसको स्टार्टिंग में लगा कि फेक न्यूज होगा कुछ भी ऐसा वैसा, लेकिन अब इसके सामने जो कुछ हो रहा है ना इसके बाद से यकीन हो जाता नहीं भाई इंटरनेट पे जो आ रहा है न्यूज और इस और फेक नहीं रियल है। अगर वाकई में ऐसी बात है तो हो सकता है भाई मेरे भी पूरे चांसेस वगैरह हैं, मतलब झलक वगैरह तो आ चुका भाई, लेकिन आगे चल के मैं भी अच्छे से अवेक हो जाऊंगा फुली अवेक, तो हो सकता है मुझे भी यहाँ पे स्पेशल क्लास में भेजा जाएगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।